नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है और उनकी दिव्य घंटा ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। वे 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। मां चंद्र घंटा हमें साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज की कथा एक ऐसे राज्य की है जहां मां चंद्र घंटा ने अपने भक्तों की रक्षा की और अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के एक छोटे से राज्य धर्मगढ़ में राजा चंद्रसेन शासन करते थे। वे अपने धर्म परायण स्वभाव और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हरा भरा, सुख समृद्धि से भरा हुआ था। लोग आपसी प्रेम और सौहार्द से रहते थे और राज्य में मां चंद्र घंटा की असीम कृपा थी। परंतु एक दिन इस शांतिपूर्ण राज्य पर संकट आ गया। एक भयंकर असुर तमोग्रह अपने काले जादू और दुष्ट शक्तियों से पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। वह घोर तपस्या कर महाकाल से वरदान प्राप्त कर चुका था कि कोई भी सामान्य मानव उसे पराजित नहीं कर सकता। तमोग्रह के प्रभाव से राज्य में अराजकता फैलने लगी। खेत सूखने लगे, नदियां धीरे धीरे जलहीन हो गईं, पशु और पक्षी भी व्याकुल रहने लगे। हर कोई भयभीत था। राजा ने अपनी पूरी सेना लगाकर असुर से युद्ध किया, लेकिन तमोग्रह के पास मायावी शक्तियां थीं। वह अंधकार से ढका हुआ था और हर बार जैसे ही उसे पराजित करने की कोशिश की जाती, वह और भी शक्तिशाली होकर लौट आता। अब राजा चंद्रसेन चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किया। तभी उनकी पुत्री राजकुमारी सत्यप्रिया, जो मां चंद्र घंटा की परम भक्त थी, बोली, पिताजी, हमें मां चंद्र घंटा की शरण में जाना चाहिए। जब संकट गहराता है तो केवल मां की शक्ति ही हमें बचा सकती है। राजा को अपनी बेटी की श्रद्धा पर संदेह नहीं था। उन्होंने पूरे राज्य में मां चंद्र घंटा की विशेष आराधना का आदेश दिया। सत्यप्रिया ने संकल्प लिया कि वह मां का 9 दिन का कठिन व्रत रखेगी और तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगी जब तक मां स्वयं प्रकट होकर राज्य की रक्षा नहीं करेंगी। राज्य के सभी नागरिकों ने मां की पूजा अर्चना शुरू कर दी। सत्यप्रिया ने मां के समक्ष घी का दीप जलाकर अपने प्राणों की आहुति देने तक का संकल्प लिया। तीसरे दिन जब तमोग्रह ने महल पर आक्रमण किया तो पूरे राज्य में अंधकार छा गया। भय से लोग महल छोड़कर भागने लगे। तभी मंदिर के घंटे तेजी से बज उठे और मां चंद्र घंटा का दिव्य प्राकट्य हुआ। मां सिंह पर सवार थी। उनके हाथों में तलवार, धनुष, त्रिशूल और विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। उनकी घंटा ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी और उनकी दिव्य ऊर्जा से तमोग्रह भयभीत हो गया। उसने अपनी सारी काली शक्तियां प्रयोग की, लेकिन मां चंद्र घंटा के एक प्रहार से उसकी माया समाप्त हो गई। मां ने कहा, असत्य और अधर्म की आयु छोटी होती है। तमोग्रह, सत्य की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मां के एक ही प्रहार से तमोग्रह जलकर भस्म हो गया। राज्य में पुनः प्रकाश फैल गया। नदियां फिर से बहने लगीं और लोगों के हृदय में मां चंद्र घंटा के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। सत्यप्रिया और राजा ने मां के चरणों में नमन किया। मां ने वरदान दिया, जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाएगा। तब से इस दिन को मां चंद्र घंटा की उपासना के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब तक सत्य, भक्ति और साहस हमारे साथ हैं, तब तक कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता।